आखिर मंगोल कामयाब क्यों थे? सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो है मंगोलों की बर्क रफ्तारी। वो घंटों का फासला मिनटों में तय कर लिया करते थे। मंगोल तीर अंदाजी और तलवारबाजी में भी बेमिसाल महारत रखते थे, जो उनकी कामयाबी की बड़ी वजह थी। तारीख में बहुत सी सल्तनतें वजूद में आईं, लेकिन जो फतूहात मंगोलों ने हासिल की शायद ही किसी और सल्तनत को नसीब हुई। सवाल ये है कि आखिर मंगोल हर जंग में कामयाब कैसे हो जाते थे। चलें देखते हैं कि मंगोल हमले से पहले अपनी लश्करी तैयारी कैसे किया करते थे। मंगोलों में एक कबायली मजलिस हुआ करती थी जिसे कुरुलताई कहा जाता था। ये कुरुलताई हुकूमत के अहम फैसले करने के लिए बुलाई जाती थी। यही मजलिस फैसला करती थी कि किन शहरों पर हमला करना है, कैसे करना है और कितनी फौज रवाना करनी है। इस मजलिस के जेरे इंतजाम खास किस्म के मशक़ के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते थे, जहां मंगोल सिपाही अपनी महारत दिखाते। मंगोल अपने बच्चों को बचपन से ही तीर अंदाजी और घुड़सवारी की तरबियत दिया करते थे। जब चंगेज खान बन गया तो उसने मंगोल फौज को मजीद मजबूत बनाया। मंगोल फौज का सबसे छोटा यूनिट अरबान कहलाता था, जिसमें 10 सिपाही शामिल होते थे। ये सिपाही मुख्तलिफ कबीलों से लिए जाते थे, लेकिन इन सब में खान की वफादारी कूट कूट कर भरी जाती थी। यहाँ तक कि सोना भी उनकी वफादारी को खरीद नहीं सकता था। अगर इस यूनिट का एक सिपाही भी जंग के दौरान मैदान से भागता तो बाकी के 9 सिपाहियों को खान के हुक्म पर कत्ल कर दिया जाता था। हर मंगोल सिपाही के पास 3 से 5 घोड़े होते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो वो चलते चलते फौरन दूसरे घोड़े पर सवार हो जाते थे। ये सिपाही अपनी पूरी जिंदगी खान के नाम कर देते थे। 10 अरबान यूनिट मिलकर एक जीगन बनाते, जिसमें 100 सिपाही होते। 10 जीगन मिलकर एक मेंगन बनाते, जिसमें 1000 सिपाही शामिल होते। और 10 मेंगन मिलकर एक तूमान बनता, जिसमें 10,000 मंगोल जंगजू होते। ये तूमान मंगोल फौज का सबसे बड़ा जंगी दस्ता हुआ करता था। अक्सर मंगोल लश्कर 2 या 3 तूमान पर मुश्तमिल होते थे। किसी भी हमले से पहले मंगोल कुरुलताई की मजलिस बुलाते थे, जहां हमले की तमाम तफसीलात तय की जाती। मंगोल जासूस दुश्मन के इलाकों में दाखिल होकर मालूमात जमा करते और वहां के लोगों में खौफ पैदा करते। वो दुश्मनों को बताते कि मंगोल नाकाबिले शिकस्त, सफाक और बेरहम हैं। ये खौफ इतना होता कि अक्सर दुश्मन बगैर लड़े ही हथियार डाल देते, या अगर लड़ाई होती भी तो शिकस्त उनका मुकद्दर बनती। मंगोलों के पास माहिर इंजीनियर्स भी हुआ करते थे, जो मुहासरे के वक्त दीवारें तोड़ने वाली मशीनें और दरिया पर पुल बनाने में महारत रखते थे। लश्कर के दरमियान पैगाम रसानी के लिए मंगोल धुएं के सिग्नल और ढोल इस्तेमाल करते थे। लश्कर के इर्द गिर्द 70 मील के फासले पर घुड़सवार सिपाही गश्त करते, ताकि दुश्मन का कोई भी अचानक हमला नाकाम हो जाए। मैदान जंग में मंगोल फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। पहले 2 हिस्से नेजा बरदार घुड़सवारों पर मुश्तमिल होते, जिनके पास नेजों के अलावा तीर और तलवारें भी होती। उनके पीछे 3 हिस्से तीरंदाज घुड़सवारों के होते, जो दुश्मन पर बारिश की तरह तीर बरसाते थे। कभी कभी अगर मंगोलों को लगता कि दुश्मन तादाद या ताकत में ज्यादा है तो वो जंगी साजो सामान छोड़कर मैदान से भाग जाते, मगर ये एक खास चाल होती। जैसे ही दुश्मन माल ए गनीमत जमा करने में मशगूल होता, मंगोल पहले से ज्यादा रफ्तार और शिद्दत के साथ पलटकर हमला करके पूरे लश्कर का सफाया कर देते थे।